ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथन नहीं कर सकते, जातिवाद किया। और जैसे कि वहाँ से कुछ सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से मतलब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दे और मुझे कथा करने की अनुमति दें। प्रवचन कोई भी दे सकता है, हिंदू समाज भी दे सकता है, मगर जो भागवत है, भागवत ब्राह्मण ही करता है, ब्राह्मण ही करता है। ग्रंथ में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, इनके कुल देवता ब्राह्मण है, जय विरोध कर रहे ब्राह्मण। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। अभी तक देश के अंदर सबसे ज्यादा यदि मानसिक गुलाम है तो वह है ओबीसी समाज, और ऐसे उदाहरण समय समय पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक कथावाचक जिनका नाम है देविका किशोरी, यानी जो कि कुर्मी समाज से है, जो पटेल समाज से बताई जा रही है, जिनको अभी हाल फिलहाल में ब्राह्मण समाज द्वारा प्रताड़ित किया गया और उनको गालियों से नवाजा गया। हम आपको बता दें कि ओबीसी समाज को सुधारने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किताब लिखकर एक बड़ी जंग की शुरुआत की थी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और वही ओबीसी समाज आज उससे अनभिज्ञ है, जो नहीं चाहता कि बड़ा बदलाव हो। और वही ओबीसी समाज जो कि अपने आप को हिंदू धर्म की चाशनी में डुबोए हुए है, अपने आप को सवर्ण समझता है और दलित समाज की जातियों पर वह आए दिन जो कि सुर्खियों में रहता है कि प्रताड़ित करता है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में मथुरा के अंदर यादव समाज द्वारा दलित समाज की दो बेटियों की शादियों में उन्माद फैलाया गया। सबसे बड़ी कमी यह है कि एक जाति दूसरी जाति को छोटी समझती है और अपने आप को बड़ी, कि वह मुझसे छोटी और वह उससे छोटी, इसी तरह से वह बटी रहती है। जैसे कि हम आपको बता दें कि कुर्मी कहता है कि प्रजापति मुझसे छोटा, और प्रजापति सोचता है कि कश्यप मुझसे छोटा, और कश्यप सोचता है कि जाटव मेरे से छोटा, और जाटव कहता है कि वाल्मीकि मेरे से छोटा, वाल्मीकि कहता है कि खटीक मुझसे छोटा, और खटीक कहता है कि धानक मुझसे छोटा। यानी इस प्रकार से जो हजारों जातियों में समाज को बांट कर रखा, जिससे कि ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण धर्म का एक बोलबाला रहे, उसका वर्चस्व बना रहे, और उसको आज तक यह नहीं समझ पाते। प्रवचन कोई भी दे सकता है, हिंदू समाज भी दे सकता है, मगर जो भागवत है, भागवत ब्राह्मण ही करता है, ब्राह्मण ही करता है। ग्रंथ में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, इनके कुल देवता ब्राह्मण है, जय विरोध कर रहे ब्राह्मण। और ब्राह्मण न केर भी खाएगा, न मरे में न जाएगा, न गड़े में जाएगा। कोई जबरदस्ती तो नहीं करते हैं, जबरदस्ती कोई ब्राह्मण नहीं जाएगा। याद रखना, आप शिव कुमार पटेल के यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। और भैया ब्राह्मण हमारी रही, हम तो कह रहे भैया, पता है जब ब्राह्मण बने के तैयार तो कोई ब्राह्मण से जाओ। वैसे तो मध्य प्रदेश के अंदर जातिवाद से जुड़ी हुई खबरें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और उसी मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कथावाचकों की जो पाखंड की दुकानें खुली हुई है, जिसमें कि एक बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी काफी चर्चाओं में रहता है। और उसी मध्य प्रदेश से जिसमें कि ओबीसी समाज की एक कथावाचक जो कि कथा के दौरान अपने आप को हिंदू समझती है और समझती है कि मैं उसी श्रेणी में आती हूं जिसमें कि ब्राह्मण आते हैं, और वह भूल कर बैठी और अपने आप को वह सर्वश्रेष्ठ समझ बैठी, जिनका नाम है कुमारी देविका किशोरी, जो कि कुर्मी समुदाय से है, यानी पटेल है। हिंदू धर्म के ब्राह्मण समुदाय ने देविका किशोरी को कहा कि तुम ब्राह्मण से शादी करो तो ही कथा कर सकती हो। ब्राह्मणों ने सीधा सीधा कहा कि आप प्रवचन कर सकती है, यानी पिछड़े समाज से होने के बावजूद आप प्रवचन तो कर सकती है, लेकिन भागवत कथा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि भागवत कथा करेगा तो वह ब्राह्मण ही करेगा, चाहे ओबीसी या दलित कितना भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो, चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि ओबीसी समाज की कब समझ में आएगा, वह जो अपने आप को कथावाचक समझ बैठते हैं और वह सोचते हैं कि हम भी ब्राह्मणों की तरह सर्वश्रेष्ठ है, और उसी ओबीसी वर्ग के अंदर जातियों में बांटकर जो ब्राह्मण ने अपना वर्चस्व संभाले रखा, यह बात भूल जाते हैं। और जब प्रताड़ित किया जाता है, औकात दिखाई जाती है, तब याद आता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान। आप देख सकते हैं कि ओबीसी महासभा के बैनर तले जो एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, और थाने में जाकर
एफआईआर दर्ज कराई जाती है उन ब्राह्मणों के खिलाफ जिन्होंने कि इसको प्रताड़ित किया। और देविका किशोरी यदि अभी भी नहीं समझी तो समझो ओबीसी समाज का कभी भला नहीं हो सकता है। ये आप देख सकते हैं छतरपुर के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जो कि देविका किशोरी के साथ है और धरने प्रदर्शन में शामिल है। और उसके अलावा ओबीसी समाज के यानी ओबीसी महासभा का जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर के नीचे ओबीसी समाज की विभिन्न जातियां हैं जिसमें प्रजापति है, कश्यप है, पटेल है और सभी अपने आप को इस वक्त समझ रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन उस वक्त भूल जाते हैं कि जब वह अपने आप को हिंदू समझकर विभिन्न जातियों में बंटकर आपस में ही लड़ते हैं यानी एकजुटता नहीं दिखाते। आप इस खबर को देख सकते हैं किस तरह से समाज के अंदर एक चेतना जागी। ओबीसी महासभा जिंदाबाद 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 के सम्मान में दीपिका जी के सम्मान में पटेल के सम्मान में बेटियों के सम्मान में मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर मध्य प्रदेश विषय कथावाचक कुमारी देविका किशोरी पटेल द्वारा कथा वाचन करने से ब्राह्मण समाज द्वारा विरोध करने एवं मारने की धमकी देने के संबंध में ज्ञापन। महोदय निवेदन है कि कथावाचक कुमारी देविका किशोरी जी पटेल निवासी जिला जबलपुर द्वारा कथा व भागवत वाचन करने पर ब्राह्मण समाज द्वारा सार्वजनिक रूप से उनके पिता जी को एवं कुमारी देविका किशोरी जी को पटेल जी को गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। यदि आपके द्वारा कथा वाचन किया गया तो पूरे परिवार को मारकर गांव से भगा दिया जाएगा। इसलिए ब्राह्मण समाज के विरोध में संपूर्ण कुर्मी पटेल समाज जिला छतरपुर द्वारा सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया गया कि हम लोग ब्राह्मण समाज से धार्मिक एवं कर्मकांड नहीं कराएंगे। हमारे समाज के साथ में लोग जो नारी शक्ति उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। और जो भ्रम पाले होते हैं कि हम हिंदू हैं, गौर से कहो हम हिंदू हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और आज वह नजर नहीं आते। और उसके अलावा ओबीसी समाज को जब धर्म का जूता पड़ता है, जब लात लगती है, तब याद आता है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान और उसके बाद कोर्ट कचहरी व थाने, और वहां जाकर धरने करते हैं और कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। लेकिन वह भूल जाते हैं कि जो सदियों की लड़ाई है, जिसके खिलाफ ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, पेरियार, इन्होंने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को यह अधूरा छोड़ते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनते। दीपिका किशोरी पटेल जो कथावाचक है, जो उसके साथ एक विशेष वर्ग के लोगों ने ये धमकी दी है कि हम आपको जान से मार देंगे जो अगर कथा करोगी, और आपके पूरे परिवार को गांव से निकाल देंगे। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं, ये लोग वो लोग हैं कि ये हमारे लोगों की बदौलत इनकी दुकानें चल रही हैं, और इनको ये लग गया कि अगर ये लोग ये कथा अपने लोगों को सुनाने लगे तो दुकान हमारी बंद हो जाएगी। और आप ये मानिए, आज हम लोगों ने पूरे समाज के SC/ST OBC विशेषकर पटेल समाज ने निर्णय लिया है कि जब हम गधे गधे इकट्ठा हो रहे हैं तो घोड़ा क्यों परेशान है। हम गधे गधे हैं, गधों को अपनी कथा सुनाएंगे, लेकिन हम घोड़ों से सुनेंगे भी नहीं और ना कोई कर्मकांड कराएंगे। जिस दिन साहब इनका सब कर्मकांड इनके भूल देंगे ना, अपने लोगों को, अपने बाप को बाप कहना शुरू कर देंगे। अभी कुछ लोग हिंदू राष्ट्र, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो क्या ये पटेल समाज की लड़की हिंदू नहीं है क्या? इनकी करनी और कथनी में अंतर है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। जिस तरह से पानी से मछली को बाहर निकाल दो, अपने आप तड़प कर मर जाएगी। जो आज हिंदू हिंदू भाई भाई कहा जा रहा है, जिस दिन आज हमारी बहन ने, अगर एक बहन हमारी पटेल समाज की कुमारी दीपिका जो कि कथा कहने लगी, ब्राह्मण समाज के लोगों ने विरोध किया और उनको जान से मारने की धमकी दी और गांव से निकालने की धमकी दी, तो मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूं। जिस दिन हम ये हमें रोक रहे हैं, जिस दिन हम इनको रोकेंगे, इनके पंडालों में नहीं जाएंगे, इनके मंदिरों में नहीं जाएंगे, तो ये अकेले घंटी बजाते रहेंगे, कोई नहीं आएगा। और जो कहते हैं कि हमने कन्या 151, आपने पूछा 251, ये कन्याओं का दान हमारे पैसे से होता है। ये जो हॉस्टल और ये
हॉस्पिटल बन रहे हमारे पैसे से होता है। जिस दिन हम लोग देना बंद कर देंगे उस दिन ये जैसे कटोरा लेके हम मांगते हैं इसलिए हमारे सामने ये मांगते फिरेंगे। इसलिए धर्म के नाम पर ये धंधा नहीं चलेगा। अगर हम अपने गलत हैं, हम गरीब हैं तो नीच नीचे, अगर गरीब समाज के लोग हैं तो हम गधे गधे कथा सुन रहे हैं तो घोड़ा को परेशान नहीं हो जाए। जिस दिन हम गधे गधे इकट्ठा अपने बाप को बाप मानने लगेंगे उस दिन घोड़ा पता नहीं चलेगा, यहाँ से विदा हो जाएगा। जब लात लगती है तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान याद आता है और उसके अलावा महात्मा ज्योतिबराव फुले हो, चाहे कबीर साहब हो, संत शिरोमणि रविदास जी हो, यानी हमारी जो विरासत है उसको भूल जाते हैं और उसके बाद जय 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 भीम इनको याद आता है। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में अपने शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।